हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्यूट मावी एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ चैंग जो अचानक से बेहोश हो जाता है, उससे चक्कर आने लगते हैं। इस वजह से सभी अचानक से बहुत परेशान हो गए थे। तभी लैनिंग से चैंग को लेकर डॉक्टर के पास जाने को कहती हैं। वहीं चैंग और सिचैन दोनों उस पास में ही केबिन में डॉक्टर के पास जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अभी भी सभी परेशान थे, लेकिन लैनिंग के फेस पे एक स्माइल थी। तभी लैनिंग कहती है, क्या हुआ लैनिंग, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? लैनिंग कहती है, ऐसा कहती है तो लैनिंग कहती है, बहुत अजीब है ना। मुझे कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जल्दी से हमारे घर में एक छोटा बेबी और आने वाला है। लैनी कहती है, तुम क्या कह रही हो? लैनी कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं, जब वांगजी से मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे सेम सिम्टम्स थे। मुझे भी ऐसे ही वीकनेस होती थी और मुझे चक्कर आते थे। लैनी एक स्माइल करती है और कहती है, तुमने सच कहा, लेकिन ये बहुत अजीब है। जो विंग को सारे सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स मेरे थे, और वहीं जो चैंग को सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स तुम्हारे थे। लैनिंग एक स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि सिचैन मेरा बच्चा भी है, तुम जानती हो ना मैं शुरू से उसे कितना प्यार किया है। लैनी एक स्माइल करती है और कहती है, सच में हमारे दोनों बच्चे पता नहीं चला देखो कब बड़े हो गए, और आज शायद दोनों ही पिता बन जाएंगे। जिस पर लैनी एक स्माइल करती है। वहीं हम देखते हैं अचानक से एक डॉक्टर जो कि बाहर आता है उस रूम से, और उसके पीछे एक नर्स थी जिसके हाथ में एक प्यारा सा क्यूट बेबी था। वांगजी जैसे ही डॉक्टर को देखता है वो दौड़ कर डॉक्टर के पास जाता है। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर जो वांगजी की तभी तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, डॉक्टर विंग। अभी वो डॉक्टर एक स्माइल करता है और कहता है, मिस्टर लैन आप चिंता मत कीजिए, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, और आपको एक बेबी बॉय हुआ है। वांगजी जैसे ही बेबी को देखता है वो नर्स वांगजी की तरफ बेबी को करती। वांगजी जल्दी से बेबी को अपनी गोद में ले लेता है। वो बस बेबी को ही देखे जा रहा था। बेबी सच में बहुत क्यूट था, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी के बचपन की कॉपी हो। वी लैनिंग और लैनी दोनों बच्चे को देखती हैं और कहती हैं, ये तो सच में बहुत क्यूट है। तभी लैनिंग कहती है, पर देखो वो दिखने में भले ही वांगजी जैसा है, लेकिन उसके लिप्स के नीचे वो मोल बिल्कुल विंग के जैसा है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। तभी वांगजी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, विंग। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन मैंने कहा ना, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, बस वो थोड़ा थक गए हैं इसलिए वो आराम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर और नर्स वहाँ से चली जाती हैं। वहीं लैनी और लैनिंग दोनों बच्चे को देखती हैं। तभी लैनी वांगजी की गोद से बच्चे को ले लेती है। लैनी बच्चे को देखकर बहुत खुश थी, वहीं लैनिंग भी। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में नर्स बाहर आती है और वो वांगजी को अंदर जाने को कहती है। वांगजी दौड़कर अंदर जाता है। तभी वो देखता है विंग, जो पहले से ही थोड़ा बेहोश बेड पे लेटा हुआ था। वांगजी विंग के पास जाता है और उसकी फोrehead पे किस करता है और विंग को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो सामने वांगजी को देखता है। वो कहता है, वांगजी गगा। वांगजी कहते हैं, बेबी तुम उठ गए? विंग कहता है, हाँ, पर गगा मेरा बच्चा। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है। वांगजी ऐसा कहता है। विंग कहता है, गगा पर बेबी कहाँ है? वांगजी कहता है, हमारा बेबी माँ के पास है। तभी हम देखते हैं लैनिंग बच्चे को लेकर अंदर आती है। विंग जैसे ही बच्चे को देखता है, पीछे ही लैनी और लैनकुरैन भी आते हैं। लैनिंग बच्चे को विंग की गोद में देती है। बच्चा विंग जैसे ही बच्चे को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से बच्चे को हक कर लेता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, कुछ नहीं गगा, मैं बस बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी लैनी और लैनिंग दोनों विंग से कहती हैं, विंग बच्चा क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं मैडम यू और जियांग फेमियान भी अचानक अंदर आ जाते हैं। लैनी भी उनके साथ थी। तभी जियांग फेमियान और मैडम यू दौड़कर विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, बच्चा क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विंग की गोद में बच्चे को देकर मैडम यू एक स्माइल करती हैं और विंग बच्चे को मैडम यू को दे देता है। मैडम यू की आंखों में आंसू थे। तभी लैनिंग कहती है, क्या हुआ यू?
यूँ कहती है, अगर आज कांसा शरण होती तो वो कितनी खुश होती। मैडम यूँ ऐसे कहती है तो लैनिंग और लैनी एक स्माइल करती हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी वहीं तभी अचानक से रूम में चेंग और सिचेन भी अंदर आ जाते हैं। तभी सभी पलटकर सिचेन और चेंग को देखते हैं। लेनकुरन कहते हैं, सिचेन, चेंग को क्या हुआ है? वो इतना थका हुआ क्यों है और उसे बार बार इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? तभी चेंग, जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था, वो बस चुपचाप से चेंग के पीछे हो जाता है क्योंकि उसे बहुत सैड फील हो रहा था। मैडम यू कहती हैं, क्या चेंग, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? लेकिन कब से और क्या हुआ है तुम्हें? फेमियान भी बस चेंग की तरफ ही देख रहे थे। तभी चेंग कहता है, वो मैं सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, माँ, एक्चुअली सिचेन प्रेग्नेंट है। सिचेन 2 मंथ प्रेग्नेंट है। सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या गगा, आप प्रेग्नेंट हैं? चेंग कहता है, हाँ विंग। ये सुनकर तो सभी खुश हो जाते हैं। तभी लैनिंग दौड़कर चेंग के पास जाती है और उसे हग करके कहती है, तो इसका मतलब है कुछ दिनों बाद एक छोटा बेबी भी आएगा। चेंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है और वो लैनिंग को हग कर लेता है। लैनिंग एक स्माइल करती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के लिए। वहीं हम देखते हैं सभी लोग थोड़ी टाइम तक विंग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो विंग वांगजी और बेबी को छोड़कर चले जाते हैं। बेबी जब थोड़ा रो रहा था, तभी विंग कहता है, ये रो क्यों रहा है? तभी हम देखते हैं एक और नर्स जो अंदर आती है और कहता है कि वो भूखा है, उसे तुम्हें फीड कराना होगा। विंग कहता है, क्या? तभी वो नर्स कहती है, हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि बच्चे को फीड कैसे कराना होता है। तभी हम देखते हैं भांगजी जो वहीं खड़ा था। विंग कहता है, गगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भांगजी कहता है, बीबी मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा? विंग कहता है, गगा, आप बाहर जाइए ना। भांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, गगा, मुझे बेबी को फीड कराना है। तभी नर्स जो वांगजी और विंग की तरफ देख रही थी, तभी वांगजी कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बस देखना चाहता हूँ कि मेरा बेबी कैसे फीड करता है। विंग की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं और कहता है, गगा, आप क्या कह रहे हैं? नर्स जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था, तभी वो कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर लेन, आप रुक सकते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से वो विंग की शर्ट के 2 बटन ओपन करती है और बच्चे को उस विंग की चेस्ट के पास ले जाती है और उसे धीरे से फीड कराने लगती है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था और उसे थोड़ा पेन भी फील हो रहा था। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो बस बच्चे को ही देख रहा था। विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वहीं नर्स जो थोड़ा शाय फील करती है और विंग को ऐसे बताकर वहाँ से चली जाती है। वहीं वांगजी अनोइंग सा फेस करता है। विंग कहता है, क्या हुआ गग्गा? वांगजी कहता है, विंग, ये गलत बात है, मुझे भी भूख लगी है। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, गगा, आप क्या कह रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, आप बहुत सिमलेस हैं और आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? वांगजी कहता है, पर विंग, मैं सच कह रहा हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप अभी इस रूम से बाहर जाएंगे। वांगजी कहते हैं, पर बेबी। विंग कहता है, मैंने कहा ना, अभी निकलिए यहाँ से, आप मेरे बच्चे के खाने को नज़र लगा रहे हैं। वांगजी तभी विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर बेबी याद रखना, वो खाना मेरा भी है, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। वांगजी विंग की फोरहेड पे किस करता है और एक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। बेचारा विंग, उसका पूरा फेस रेड था। वहीं हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं विंग वांगजी बेबी को लेकर घर आते हैं। सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं चेंग और सिचेन दोनों भी बहुत खुश थे क्योंकि चेंग जब से विंग प्रेग्नेंट हुआ था वो भी एक बेबी चाहता था। वहीं हम देखते हैं सिचेन और चेंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अब वहीं हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं आज वांग जी के बेटे का बर्थडे है जिसका नाम लेनाऊ है। वो एक अल्फा है। वो बिल्कुल वांग जी के जैसा है। उसका फेस पूरी तरीके से डार्क है। जो भी कोई बच्चे को देखता है वो पूरी तरीके से उससे छोटे वांग जी की याद आती है, लेकिन फेस जिस तरीका है सभी लोग उससे बहुत डरते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग बच्चे को पूरी तरीके से रेडी करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। लेनाऊ कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तभी वो बच्चा अचानक भींग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, पर मम्मा, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। भींगे की स्माइल करता है
तभी हम देखते हैं अचानक से वांग जी जो रूम में अंदर एंटर होता है, उसकी गोद में 1 साल की बेटी थी जिसका नाम लेंसी है। वो विंग और वांग जी की बेटी है। वांग जी विंग को देखता है और दोनों स्माइल करते हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग लेनाओ चलो हमें नीचे जाना है, सभी हमारा वेट कर रहे हैं। लेनाओ एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग और लेनाओ तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो नीचे आने लगते हैं। सभी लोग उनको देख रहे थे, किसी की भी नज़रें उनसे हटी नहीं रही थी। सभी उन लोगों को देखकर पूरी तरीके से शॉक थे। इन 5 सालों में ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बस इतना बदला है कि वांग जी ने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया। लेकिन आज भी लोग वांग जी के नाम से डरते हैं, इतना डरते हैं कि वांग जी जो चाहे वो कर सकता है अभी भी। वहीं हम देखते हैं विंग जिसने अपनी खुद की आर्ट गैलरी ओपन की है, जिसमें वांग जी ने उसकी बहुत हेल्प की है। वहीं वेनिंग और शुयांग ने नी हुसैन और यांग के साथ शादी कर ली है और वो बहुत खुश हैं। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन और चैंग की भी एक बेटी है जिसका नाम लेंजिया है और वो एक ओमेगा है। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो नीचे आते हैं सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। सबकी नज़रें बस लेन हुआ पर ही थी। सभी लेन आव को देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेन आव का चेहरा बिल्कुल वांगजी की तरह जैसा स्ट्रेट था। सभी लोग वांगजी और लेन आव को देखकर कहते हैं, ये बेटा और बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। इनके पास जाते ही डर लगता है, पूरी तरीके से डार्क। वहीं हम देखते हैं लेनाओ अचानक से बिंग और वांगजी का हाथ छोड़ता है और वो सीधा लेंजिया के पास जाता है। वो लेंजिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो। लेंजिया कहती है, गग्गा पर कहाँ? लेनाओ कहता है, क्योंकि मेरा बर्थडे केक कट होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरे साथ ना हो। सच है कि लेनाओ लेंजिया और लेंसी को बहुत प्यार करता है। तीनों बच्चे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सिचेन और चेंगे की स्माइल करते हैं। तभी लेनाओ लेंजिया का हाथ पकड़ता है और सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। तभी वो वांग जी की तरफ इशारा करता है और लेंसी को अपने पास लाने के लिए कहता है। वांग जी लेंसी को उसके पास ले जाता है। तभी लेनाओ एक हाथ में एक नाइफ लेता है और पहले उस पर लेंजिया और लेंसी का हाथ रखता है और वो तीनों बच्चे मिलकर केक कट करते हैं। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। सभी बहुत खुश थे। भाई हम लैंडिंग मैडम यू और लेनी को देखते हैं जो तीनों अपने इस परिवार को देखकर बहुत खुश थी। अचानक लैंडिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम यू कहती हैं, क्या हुआ? तभी हम देखते हैं लेनी और मैडम यू लेनिंग की तरफ देख रही थी। लेनिंग कहती है, सच कहूँ तो मुझे आज लेन हुआ कि बहुत याद आई। काश वो यहाँ होते और अपने परिवार को देखते। वो सब कितने खुश हैं। तभी लेनी कहती है, तुम चिंता क्यों करती हो? वो जहाँ भी होंगे वो अपने बच्चों को देख रहे होंगे। लेनिंग एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, तुमने सच कहा, पर तुम जानती हो ये सपना लेन हुआ का था। वो हमेशा चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे बड़े हों और उनका इतना अच्छा प्यारा सा परिवार हो। तभी लेन को रहने की स्माइल करते हैं और कहते हैं, पर मेरा भाई जहाँ कहीं भी है वो हम सबको इस तरीके से देखकर बहुत खुश होगा। जिस पर लेनिंग एक स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं लेनाओ केक कट करने के बाद सबसे पहले लेंजिया को खिलाता है। उसके बाद वो लेंसी को थोड़ा सा केक खिलाता है। वहीं वो वांग जी को भी केक खिलाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सबको केक खिलाता है। फिर वो केक लेकर विंग के पास जाता है। विंग जो बस दूर से देख रहा था क्योंकि आज वो बहुत खुश है। यही तो उसका सपना था जो आज पूरा हो गया। उसके माँ बाप के बाद, उसकी दादी के बाद उसने नहीं सोचा था। लेकिन ये ये उसका वो सपना है जो वो बचपन से देखता आया था। वांग विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी हम देखते हैं लेनाओ अचानक विंग के पास आता है और उसकी तरफ केक करता है। विंग एक स्माइल करता है और उसमें से थोड़ा टुकड़ा कट करता है और वो उस टुकड़े को पहले लेनाओ के मुंह में देता है। तभी लेनाओ कहता है, माँ पहले आप खाइए ना। तभी विंग अपना माउथ ओपन करता है। तभी लेनाओ अचानक वो केक विंग के मुंह में रख देता है। विंग एक स्माइल करता है, लेकिन केक खाने के बाद ही अचानक क्यों विंग ऊपर की अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वांग जी तो शॉक्ड हो जाता है। सभी लोग विंग को जाते हुए देख रहे थे। तभी विंग
लेंसी को लेनी के हाथ में देता है और कहता है, माँ मैं देखता हूँ विंग को क्या हुआ है। लेनी कहती है, मुझे लगता है फिर से एक और बच्चा। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं वांग जी को देखते हैं जो दौड़कर भींग के पास जाता है, भींग जो वॉमिटिंग कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, बेबी क्या हुआ। भींग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। भींग कहता है, पर हुआ क्या बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। भींग कहता है, तुम सच में बीस्ट हो, पता है। वांग जी कहता है, भींग तुम्हें वॉमिटिंग हुई है, इसमें मैं बीस्ट कहाँ से हो गया। तभी वांग जी जो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर बिठाता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। भींग कहता है, ठीक है बेबी दिखाओ। भींग कहता है, मुझे बेबी मत कहो, मैं बहुत गुस्सा हूँ। वांग जी तो शौक था। तभी अचानक वो पिल्लो उठाता है और एक चीज़ जो वांग जी के हाथ में देता है। वांग जी जैसे ही उसको देखता है, वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कहता है, सच में बेबी। भींग कहता है, क्या तुम खुश हो। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी मैं बहुत खुश हूँ, तुम फिर से प्रेग्नेंट हो, मैं यही तो चाहता था। बेचारा भींग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी तुम अब ये सब। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं भी और चाहता हूँ कि हमारे 2 बच्चे और हों। भीम कहता है, बिल्कुल भी नहीं, इस बच्चे के बाद मैं तुम्हें खुद को टच भी नहीं करने दूंगा। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और भीम को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम। और हाँ, मैं अपनी जितने बच्चे हैं उनसे और आने वाले सारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है। तभी वांग जी विंग के लिप्स को पकड़ लेता है और उससे पैशनेट और डीप किस करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वांग जी और विंग दोनों किस ब्रेक करते हैं। वांग जी अपना फोरहेड विंग के फोरहेड से लगाता है और कहता है, विंग थैंक यू सो मच। विंग कहता है, किस लिए। वांग जी कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे वो सब कुछ देने के लिए जो मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे मिलेगा। तभी बीन कहता है, पर गगा मुझे भी ऐसा कहना चाहिए, मेरा तो ये सपना हमेशा से था। वांग जी बीन को हक कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तभी बीन कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहीं हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये पूरा फैन फिक्शन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।